महाराज दशरथ ने सोचा बड़ी दूर से चल के आए हैं, थक गए होंगे, आसन पर बैठाना चाहिए। ले आए, अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाए, सुंदर शीतल जल मंगाया, चरणों को धोया। ये सम्मान था हमारे यहाँ। पहले ये संतों का इस तरह सम्मान होता था, ब्राह्मणों का सम्मान होता था। जैसे जैसे संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का सम्मान समाज में कम होता चला गया, वैसे वैसे लोग रोगी होते गए, अल्पायु होते गए, 40-45 साल में मर जा रहे हैं लोग। जब जीवन में धर्म नहीं, धर्मो रक्षत रक्षित, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और यतो धर्मस ततो जय, जहां धर्म होगा वही विजय होगी, वरना पराजय निश्चित है, इसमें संदेह नहीं है महाराज। इसलिए सावधान। महाभारत पुराण के उत्तर पर्व में विदुर ने कहा धृतराष्ट्र से, राजन न जातुम कामान्न भयान्न लोभात धर्म त्यजे जीवतस्यापि हेतो। कामना के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर किसी भी परिस्थिति में कभी भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि हो सके ये जीवन दे करके भी धर्म की रक्षा हो तो जीवन दे करके भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। न जातुम कामान्न भयान्न लोभात धर्म त्यजे जीवतस्यापि हेतो। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे, आप धार्मिक बनेंगे, तब जीवन की रक्षा होगी। जब धर्म ही नहीं तो जीवन कहां महाराज। बिना धर्म का जीवन अधार्मिक जीवन कहलाता है। और हम जानते हैं कि अधार्मिक कहलाना किसी को पसंद नहीं होगा। इसलिए धर्म की रक्षा करो, अपने सनातन धर्म का सम्मान करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, ऋषि मुनियों का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, गुरु आचार्य श्रेष्ठ जनों का सम्मान करो। धर्म को जीवन में उतारो, धर्म को धारण करो। धर्म धारण करने की चीज, तब जीवन सुखमय होगा, तब जीवन चिरंजीवी होगा, तब जीवन निरोगी होगा। वरना जीवन जीना है तो न्याय पक्ष से जीवन जिए आप। अन्याय पक्ष से जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो ऐसे भी समय आते हैं कि मृत्यु मांगोगे और मृत्यु नहीं मिलेगी महाराज। इसलिए न्यायपूर्ण जीवन जीना सीखें, अन्यायपूर्ण जीवन जीने का कदापि प्रयास न करें। बड़ी सुंदर कविता याद आ रही है। एक संत, एक कवि तो लिखते हैं बहुत बढ़िया, बोले जो लेते हैं न्याय का पक्ष नहीं। न्याय माने धर्म, अन्याय माने अधर्म। जो लेते हैं न्याय का पक्ष नहीं, उन्हें संतति माफ नहीं करती है। दुख लोक में भी परलोक में भी गति उत्तम भी तो नहीं मिलती है। इस भांति कहूँ मत मैं अपना, सुन लो मति मेरी यही कहती है। अरे क्षण ऐसे भी आते हैं जीवन में, जब जीने से मौत भली लगती है। जब जीने से मौत भली लगती है। इसलिए धर्मपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें, न्यायपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें। अधर्म और अन्याय पूर्ण जीवन जीना छोड़ दें सीताराम, नहीं तो जीवन में कभी भी सुख और आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसी तरह छटपटा के जीवन समाप्त हो जाएगा, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। दंडवत प्रणाम किए महाराज दशरथ। एक बात बताऊं, आपको कार चाहिए, कार लोन, कार लेना है तो कार लोन के लिए बैंक में चले जाइए। किंतु जब ये बात होगी कि संस्कार लोन कहां मिलेगा, तो संस्कार लोन कथा के पंडाल में मिलेगा महाराज, ये बैंकों में नहीं मिलेगा, जाके खोजो। इसलिए कथा में आवे, सब लोग आवे, बच्चों के साथ आवे, पति पत्नी साथ में आवे, सास बहू सास साथ में आवे, बाप बेटा साथ में आवे, माँ बेटी साथ में आवे, सब लोग साथ में आइए। अब अलग अलग आएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी महाराज, बड़ी दिक्कत हो जाती कभी कभी अलग अलग आने से।
क्या होता है मालूम है? एक जगह कथा चल रही थी, कथा चल रही थी तो पहले दिन सासू जी चली गई कथा सुनने। हाँ, सासू जी गई तो पंडित जी कथा में सीता जी की विदाई का प्रसंग चल रहा था। सीता जी की विदाई हो रही थी तो सीता जी की मम्मी सुनैना जी अपनी बेटी सीता को बता रही थी कि बेटी ससुराल में जाके ये कई काम करना। क्या? तो सुनैना जी सिखा रही सीता जी को, सासू ससुर गुरु सेवा करे हूँ। सास ससुर गुरु की सेवा करना यही तुम्हारा काम है। अब सासू जी कथा सुन के आई, जब आई धम्म से पलंग पे बैठ गई। बहू बहू आई। हाँ माँ जी। बोले पंडित जी कथा में बता रहे थे बहुओं के लिए केवल एक काम है, सास की सेवा करना। चलो पैर दबाओ, अब दिन रात मेरी सेवा करना। पानी लेके आओ, बहू पानी लेके आई। खाना लगाओ, खाना लग गया। खाई 10-12 रोटी सासू जी खा गई। आई फिर पलंग पे धम्म से लेट गई। बहू हाँ जरा तेल लेके आओ, सिर में लगाओ, पैर दबाओ। अब बहू दिन रात सासू सेवा कर कर परेशान, घर का काम हो ही नहीं पा रहा। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा जी यदि आप कहो तो आज मैं चली जाऊं कथा में। सासू जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, कथा तो बढ़िया चीज है, जाना चाहिए। चलो ठीक है, उस दिन मैं गई थी, आज तुम चली जाओ। दूसरे दिन बहू गई कथा में। तो उस दिन पंडित जी क्या प्रसंग बता रहे थे? राम जी के वनवास का प्रसंग चल रहा था। कौशल्या जी कह रही थी कि मैंने अपने बहू को कभी कठोर धरती पर पांव नहीं रखने दिया राम। मैंने अपनी बहू को कभी दीपक की बाती उकसाने के लिए नहीं कहा। मेरी बहू पालने से उतरती है तो मेरी गोद में, मेरी गोद से उतरती है तो सीधा पलंग पे। पलंग पीठ ताजी गोद ही डोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। कभी कठोर धरती पर मेरी बहू ने पांव नहीं रखा, ये वन में कैसे रहेगी? कभी दीपक की बाती मैंने नहीं उकसवाया, ये वन में कैसे रहेगी? पलंग पर से उतरती है तो गोद में, गोद से उतरती है तो पालने में, वन में कैसे रहेगी मेरी बहू? कौशल्या जी राम को समझा रही थी। बहू कथा सुन के आई, धम्म से सासू जी के गोद में बैठी। सासू जी ने कहा, बहू ये क्या? बहू ने कहा, अब गोद से उतारना तो सीधा पालने में, और पालने से उतारना तो सीधा पलंग पे। पंडित जी ने बताया कि सीता जी कुछ नहीं करती धरती थी। आज से मेरा सारा काम बंद और तुम्हारा चालू। गजब गजब के सोचो स्थिति है हमारा, स्थिति। इसलिए कथा में सब लोग आओ, पूरे परिवार के साथ आओ। जब सारे लोग साथ, देखो कथा सुनते सब लोग हैं किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने मतलब की बात निकालता है ना? इसलिए जब साथ में बैठ करके कथा सुनेंगे तब कथा के वास्तविक रहस्य पता चलेंगे, वास्तविक मर्म पता चलेंगे। जीवन कैसे जिया जाए, धर्म क्या है, ईश्वरत्व क्या है, ग्रंथ क्या है, साहित्य क्या है, तब समझ में आता है। एक दिन बहू आएंगी, एक दिन सासू जी आएंगी, तो सब अपने अपने मतलब की चीज लेके जाएंगी और परिवार में विडंबना तो होगी ही हमारा। इसलिए सब लोग आइए, ढेर सारी संख्या में आइए। पहले दिन से ही मैं निवेदन कर रहा हूं माताओं से कि अपने अपने साथ 2-4 माताओं को और लेकर के आइए। किंतु कुछ विशेष फर्क नहीं दिख रहा है। चलिए आज भी मैं मान लेता हूं कि आप लोगों का व्रत उपवास होगा, इसलिए संख्या कम है, किंतु कल ऐसा नहीं होना चाहिए। तरह सबको लेके आइए। भुलवानंद कंद भगवान की जय। लेके आए। विश्वामित्र जी को चरणों में दंडवत प्रणाम किए। महाराज दशरथ सुंदर सिंहासन पर बैठाए, सुंदर शीतल जल मंगाया, चरणों को धोया और उसके बाद खूब बढ़िया बढ़िया खाने के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन परोस दिए। खूब पेट भर करके खाया महाराज, छक करके। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको खाने में बड़ा मजा आता है। पंडित जी कैसे हैं आप? ऐसे खाने में तो आनंद आता ही है महाराज, सबको आता है, किसको नहीं आता। एक सज्जन गए एक जगह भंडारा खाने, और जैसे ही पहुंचे तो 40 कचौड़ी खा गए। खिलाने वाले ने कहा, भाई साहब बीच बीच में पानी भी पी लिया करो। बोले बीच आवे तब तो पी लूं।
मतलब 40 कचौड़ी तक बीच आया ही नहीं उनका। अब बीच कब आएगा भगवान ही जाने। बोले बीच आवे तब तो पीऊं। तो कुछ लोग खाने पीने में बड़ा विश्वास रखते हैं, और खास करके ये साधु महात्मा तो बहुत ही ज्यादा महाराज। हाँ अच्छा ये साधु अच्छा ये बताओ, कोई कोई भी माता पिता अपने बेटे को साधु नहीं बनाना चाहता। कोई बनाना चाहता है? कोई नहीं बनाना चाहता। दूसरों को देखेंगे तो खूब दंड प्रणाम करेंगे, अरे महाराज हमारे यहाँ भोजन कर लो महाराज। अपने बच्चे कोई साधु नहीं बना। अरे साधु बनाना तो छोड़ दो, कभी कभी तो माताएं अपने छोटे बच्चों को साधुओं को देख के डराती हैं, बेटा जल्दी दूध पी ले नहीं तो बाबा पकड़ ले जाएगा, ऐसा बोलती। और एक दिन तो एक माता जी गजब कर गई। हाँ बच्चा दूध नहीं पी रहा था, हम कुछ दूरी पे बैठे थे ट्रेन में, माता जी ने कहा बेटा जल्दी दूध पी ले नहीं तो ये बाबा खा जाएगा। हमने कहा ले सत्यानाश, अब क्या हमारी यही उपयोगिता है कि हम बच्चों को खाएंगे? हमारा यही काम है क्या? ऐसे बड़े गजब गजब के लोग हैं महाराज। खूब बढ़िया बढ़िया भोजन आया, दबा के खाए विश्वामित्र जी। मैं थोड़ी कह रहा हूं, गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण जी में, आप रामायण जी पढ़िए। गोस्वामी जी कहते हैं विविध भांति विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करे बाबा, विविध भांति भोजन करे बाबा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करे बाबा, मुनि पर हृदय हरस अति आवा, हो मुनि पर हृदय हरस अति आवा, मुनि पर हृदय हरस अति आवा, मुनि पर हृदय हरस अति आवा, मुनि पर हृदय हरस अति आवा। क्या बात है भाई, जो पेट भर गया तो प्रसन्नता तो होगी। खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन आए, खूब छक करके खाया विश्वामित्र जी ने। और जब खा पी करके खाली हुए, पेट भरा, बड़ा प्रसन्न हुआ मन, मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। मुनि पर हृदय हरस अति आवा, क्या बढ़िया बात है, खूब प्रसन्नता हुई हृदय में। और फिर महाराज दशरथ ने बुलाया चारों बेटों को, बेटा इधर आओ, बेटा राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, चारों बेटे आए। हाँ पापा, आजकल के लोग पापा ही कहते हैं ना, उस समय पापा नहीं कहा जाता था। राम जी आए, हाँ पिताजी। पिताजी कहने में कितना बढ़िया लगता है ना। जो प्यार माई कहने में झलकता था, वो मम्मी कहने में झलकता है क्या? हाँ माता जी कहने में, माँ कहने में जो अपनापन झलकता था, वो मम्मी कहने में झलकता है? नहीं झलकता। पहले बाबूजी, हम लोग छोटे थे तो हमने अपने पिताजी बाबूजी कहते थे, बाबूजी, पिताजी बाबूजी ऐसा कहते थे। फिर बाबूजी जो थे वो धीरे धीरे पिताजी हो गए, पिताजी धीरे धीरे पापा हो गए, पापा धीरे धीरे डैडी हो गए, डैडी के बाद डैड हो गए। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, सब लोग डैड कहने लगे। हाँ, ऐसा नहीं है। आए चारों बेटे, क्या बात है पिताजी? महाराज दशरथ ने चारों बेटों को मुंडी पकड़ी, गर्दन यूं, प्रणाम करो, चलो देखो ये ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी हैं, प्रणाम करो इनके चरणों में, चलो। जब छोटे बच्चों को बचपन से पकड़ करके बड़ों के चरणों में प्रणाम करवाएंगे तो ही वो बड़े होकर के प्रणाम करेंगे महाराज। संस्कार बचपन से पढ़ते हैं, बड़ा होकर के कोई नहीं सीखता कुछ, बड़ा होकर के केवल आचरण किया जाता है। वह आचरण जो बचपन में सीखे होते हैं लोग, जब बचपन में सिखाओगे तो बड़े होके करेंगे ना। बचपन में संस्कार दिया ही नहीं तो बड़े होके कहां से वो सदाचरण करेंगे? जब बचपन में संस्कार दिए जाते हैं तब बड़े होकर के बच्चे सद आचरण करते हैं, तब माता पिता को गर्व होता है, वाह क्या बात। तब 10 लोग प्रशंसा करते हैं कि महाराज क्या बात है, आपका बेटा बहुत संस्कारी थे महाराज, चाहे जो भी हो। तब माता पिता का भी हृदय गदगद हो जाता है। जब बचपन से दुनिया के चोरी चमारी सिखाएंगे,
गलत काम सिखाएंगे, बड़े होकर के भी वही करेंगे बच्चे। इसलिए बच्चों को संस्कारित करिए। लोग कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, बिल्कुल गलत बात है। छोटा परिवार सुखी परिवार कदापि नहीं, एकदम गलत बात, मैं नहीं मानता। अच्छा ही बताओ, चलो मान लेते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, एक ही बेटा है तुम्हारे पास और सुल्ताना डाकू बन गया तो सुखी हो जाओगे क्या? हाँ, एक ही बेटी है और फूलन देवी हो जाए, सुखी हो जाओगे? छोटा परिवार कभी भी सुखी परिवार नहीं। छोटा परिवार, संस्कारित परिवार, तब सुखी परिवार। परिवार छोटा हो किंतु संस्कारित हो, तब सुखी परिवार होगा। परिवार छोटा ही हो और संस्कार रत्ती भर ना हो तो कैसे सुखी हो जाओगे? बिल्कुल नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। इसलिए संस्कार बचपन से बच्चों में डालना सीखें। बच्चों को थोड़ा समझाइए, मारिए मत, है ना? बिल्कुल नहीं पांडे जी, बच्चों को छोड़िए मत, बच्चों को मोड़िए। बच्चों को छोड़ देंगे तो ये बच्चे मान सिंह हो जाएंगे, अब मोड़ देंगे तो यही बच्चे विवेकानंद हो सकते हैं हमारा, है ना? इसलिए छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा अनुशासन में रखिए, थोड़ा सा मोड़िए उनको। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। हो पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। वो पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। वो कण कण में ढूंढ प्यारी, कण कण में ढूंढ प्यारी, संसार में मिलेगा। कण कण में ढूंढ प्यारी, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। जय हो। भगवान की जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है। भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। ओ तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, मझधार में मिलेगा। तट पर किसी को राही, मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। जय जय। बोलिए जयराम भगवान की। कहना का मेरे इतना केवल समझ लो आशय। आके करे तुम्हारी एक
एक प्यार का जलाशय, प्रेम अश्रु में नहाता, प्रेम अश्रु में नहाता। संसार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को। जय जय फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों में ढूंढो प्यारे, फूलों में ढूंढो प्यारे, हर हाल में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को। वो जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, वो श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। राम राम जय राम, राम राम जय राम, राम राम जय राम, राम राम जय राम। जय हो सागर को लाघा इसने सीता का पता लगाया, ओ श्री राम राम का डंका लंका में इसने बजाया, श्री राम राम का डंका लंका में इसने बजाया। ओ माता अंजनी के, संतान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए। बोल रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की।
दंडवत प्रणाम भी हुआ, बैठने के लिए सिंहासन भी दिया गया, चरणों का प्रक्षालन भी हुआ, सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था भी हुई। चारों पुत्रों को चरणों में भी डाल दिया महाराज दशरथ ने। और आशीर्वाद अभी तक नहीं मिला महाराज। अच्छा ये बताइए, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो बदले में क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, महाराज दशरथ ने प्रणाम तो किया विश्वामित्र जी को, किंतु ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं आया कि बदले में उन्होंने आशीर्वाद दिया हो। पूरा प्रसंग आप एक तरफ से देखें, बहुत बढ़िया लिखते गोस्वामी जी। बोले मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लई विप्र समाजा, मिलन गयो नहीं विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि ही सनमानी, करि दंडवत मुनि तन मानी, निजयासन बैठार नियानी, निज आसन बैठारे नियानी, चरण पखार की नियति पूजा, चरण पकार की नयति पूजा, मोह समयाजु धन्य नहीं दूजा, मोतम आदि धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस यति आवा, मुनि बर हृदय हरति आवा, मुनि चरणनि मेले सुतचारी, मुनि चरण मेले दुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी, राम देखि मुनि देह विसारी, आशीर्वाद तब नहीं पावा। आशीर्वाद कहीं आया क्या? आशीर्वाद दिए नहीं महाराज। संतों का आशीर्वाद इतनी जल्दी नहीं मिलता महाराज। संतों का आशीर्वाद तो भाग्यशालियों को मिलता है, बहुत जल्दी से नहीं मिलता। किंतु जब संत का आशीर्वाद एक बार मिल जाता है जीवन में ना, तो जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, जीवन उलट पुलट जाता है। इसलिए संतों का आशीर्वाद जल्दी मिलता नहीं। दंडवत प्रणाम किए, सम्मान किए, चरणों को धोया, आसन पर बैठाए, भोजन कराए, चारों बेटों को चरणों में डाल दिया, फिर भी आशीर्वाद नहीं मिला। और अब तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि विश्वामित्र जी जैसे संत की दृष्टि पड़ चुकी है भगवान के सौंदर्य पर। क्या बढ़िया सौंदर्य है भगवान का, क्या बात है, कितने सुंदर है भगवान। भगवान कितने सुंदर है भगवान। भगवान इतने सुंदर हैं कि चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंगा हो, वृक्ष हो, लताएं हो, वनस्पतियां हो, चाहे सांप बिच्छू ही क्यों ना हो। शांति बनाइए थोड़ा, कुछ दिक्कत है क्या? कुछ चाहिए? चाय पीना है? मंगाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की क्या बात है। एक बार इन लोगों को चाय पीने से रोक दिया था तो कथा बिगड़ गई थी उस दिन की। कल्याण में कथा चल रही थी और संजोग से चाय वाला चाय लाके वहीं मंच पे देने लगा। हमारी दृष्टि गई, हमने कहा यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मंच पे बैठ के चाय पी रहे हो। अच्छा, इन लोगों ने चाय तो नहीं पिया, किंतु मन में श्राप दिया कि जाओ आज की कथा बिगड़ जाएगी। और बिगड़ ही गई उस दिन की कथा, बढ़िया नहीं हुई। सब लोगों ने कहा महाराज आज की कथा अच्छी नहीं। इसलिए मैंने कहा पूछ लें भाई, शायद चाय पीने की इच्छा हो। बड़े अच्छे लोग हैं बेचारे, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। क्या बढ़िया बात है, जीवन में अच्छे मित्र हो तो और कुछ हो चाहे ना हो, सारी कमी पूरी हो जाती है। इसलिए मित्र बनाना चाहिए।
मित्र, कुमित्र नहीं, मित्र। हाँ, मित्र माने मिलंतं त्रायते यस्मात् तस्मात् मित्र मितीर्यते सा मित्र। जो मिलते ही आपके सारे दुखों का हरण करके आपको परमात्मा से जोड़ दे, उसे मित्र कहते हैं, उसे मित्र कहते हैं। इसी तरह